हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड रीड मैथ्स लेवल 2 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक को आप पहले कवर करेंगे और किस टॉपिक को आप बाद में कवर करेंगे। तो क्लास को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी जो कि आपकी तैयारी को बेहतर करने का काम करेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बने हैं थर्ड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम में। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो रीड मैथ्स लेवल 2 साइंस में आपके टोटल 21 टॉपिक हैं। ये पूरा आपके सामने सिलेबस है। टोटल 21 टॉपिक हैं आपके। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम समझेंगे कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बने हैं। तो मैंने जो टॉपिक है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक आपको सभी तैयार करने हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार भी नहीं आएगा, राइट। तो पढ़ना आपको सब कुछ है और मैं चैनल पर भी सभी क्लासेस करा रही हूँ रीड मैथ्स 2026 एग्जाम के लिए। तो आप लोग सभी क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करना। रीड मैथ्स एग्जाम आपको क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको पहले कौन सी टॉपिक कवर करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको पहले कवर करनी है, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको उसके बाद कवर करनी है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको सबसे लास्ट में कवर करनी है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 क्वेश्चन रीड मैथ्स यानी कि थर्ड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। सेकेंड टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है थर्ड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम में। थर्ड टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो इस टॉपिक को हम लीस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस टॉपिक को भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 2 क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम में बने हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट पीएच स्केल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हैं थर्ड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम में। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं लास्ट ईयर वाले एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टिश्यू। तो ये जो टॉपिक है ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और लास्ट ईयर भी यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस टॉपिक को भी हम लीस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। यहाँ से भी लास्ट ईयर वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लास्ट ईयर तो कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिसीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन डिसीजेस। तो ये जो टॉपिक है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। नेक्स्ट है बायोकेमिकल साइकिल। तो ये जो टॉपिक है इसे आप रखेंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड एंड डिसीज कॉज बाय देयर डिफिशियंसी, बैलेंस डाइट। तो ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्स एंड मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लास्ट ईयर एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड केपलर्स लॉ। तो ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वो बना है ग्रेविटेशन से। और जो लेवल है वो 10 तक की साइंस से नहीं बल्कि जो क्लास 11th की साइंस है उसमें जो टॉपिक है ग्रेविटेशन वाला वहां से क्वेश्चन आया है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी तब वहां पर हम इस चीज को भी डिटेल में समझ लेंगे और अभी जो लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगी वहां पर अभी हम चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए टेम्परेचर एंड हीट वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और साउंड, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम वाला, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैंने आपके साथ सभी टॉपिक डिस्कस कर लिए कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन सिलेबस से अलग टॉपिक के आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से जो कि क्लास 11th और 12th का टॉपिक है। एक क्वेश्चन बना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो कि क्लास 11th का टॉपिक है फिजिक्स का। एक है पॉलीमर जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस तरीके से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेबस के अलग टॉपिक के होते हैं। तो आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि जो भी क्लासेस मैं करा रही हूँ वो आप फॉलो करते रहिए। अभी मैं लास्ट ईयर वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी मंडे को, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो जो टॉपिक सिलेबस से हटकर हैं उनके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हर साल आते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके वन लाइनर नोट्स आप लोग ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि ये जो नोट्स आप बनाएंगे ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है क्योंकि कंपटीशन हाई होगा और सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करेगा हार्ड वर्क के साथ। तो आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपकी साइंस की पूरी तैयारी यहाँ पर करा रही हूँ। तो आप लोग सभी क्लासेस ज़रूर फॉलो करिए और आपको क्लास कैसी लगती है ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका कोई डाउट रहता है या फिर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।